बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों पीएटी का पेपर हुआ था, तो उसमें जो मैंने ईटा की तरफ से जो पीएसटी का पेपर हुआ था 2019 में, वो पोर्शन मैंने 20 एमसीक्यूज़ का सॉल्व किया हुआ है, वो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो उसके मैथमेटिक्स पोर्शन से कुछ सवालात आए थे, आप वो देख सकते हैं। तो अभी सीटी का पेपर है जो कि 2019 में मुनक़िद हुआ था ईटा की तरफ से, तो उसके कुछ एमसीक्यूज़ आज सॉल्व करेंगे। मुकम्मल पेपर है, 100 एमसीक्यूज़ हैं और इससे पोर्शन वाइज हम अपलोड करेंगे। तो आज पहले पोर्शन में हम 25 से 26 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और विद प्रूफ के साथ, ठीक है ना। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और आप इससे मुस्तफ़िद होते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन बिगर साउथ एशियन कंट्रीज़। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। दूसरे नंबर का सवाल है, वी हैव टू एक्सपीडाइट आवर एफर्ट्स इन स्टडीज़ इन ऑर्डर फुली टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, एक्सेलरेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द टीचर सैड आमना वॉच यूर स्टेप्स, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। द टीचर ऑर्डर्ड आमना टू वॉच हर स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इफ़ 3/7 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज़ 4 देन 3/4 ऑफ द नंबर इज़। तो इसका सलूशन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये सलूशन है, 3/7 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज़ 4 देन। तो इसका सलूशन ये है कि 3/7 इज़ इक्वल टू 4 कर लेंगे और 3 एक साइड पे 7 इधर तकसीम हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इज़ इक्वल टू 28 इस इक्वेशन 1। नाउ 3/4, सो वी पुट 3 इज़ 28 फ्राम इक्वेशन 1। तो 3 की जगह 28 लगा लिया इक्वेशन 1 के थ्रू, तो ये आ गया। यहाँ पे 4 एकम 4 7 4 28 आ गया, तो 3/4 इज़ इक्वल टू 7। तो इसका जवाब क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये हमारे पास डायग्राम है और इस डायग्राम की मदद से आपने क्या करना है, इसका जो इन द फॉलोइंग फिगर एक्स मालूम करना है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। तो इसका लीस्ट वैल्यू कैसे आप मालूम करेंगे, जब आपको फ्रैक्शन दिया जाएगा तो उसकी लीस्ट वैल्यू कुछ इस तरह मालूम होती है। मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। तो इसके लीस्ट वैल्यू है, सबसे पहले तो आपने इस फ्रैक्शन को तरतीब से लिख लेना है, ठीक है। 5/6 हो गया, 7/9 हो गया, 8/7 और 8/9। उसके बाद आपने तरतीब से लिखा, मतलब यह तरतीब से कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके तरतीब से छोटे से बड़ी की तरफ जाना। पहले 5 छोटा है, फिर 7, उसके बाद 8 और फिर 8। उसके बाद आपने ये देखना है कि इनमें से जो डिनोमिनेटर है वो कौन सा बड़ा है। तो डिनोमिनेटर 7/9 है और 8/9 वो भी 9 है। तो जब डिनोमिनेटर भी सेम आ गए चलें, तो उसके बाद आपने नोमिनेटर की तरफ देखना है। नोमिनेटर किसे कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को, और डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाले हिस्से को। अगर डिनोमिनेटर सेम आ गए तो फिर आपने उसके नोमिनेटर को देखना है। कैसे, लीस्ट फ्रैक्शन इज 7/9 बिकॉज स्मॉल नोमिनेटर एंड बिग डिनोमिनेटर। इसका नोमिनेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। 8/9 ग्रेटर देन 7/9, क्यों, बिकॉज 8 ग्रेटर देन 7 नोमिनेटर। जो 8 नोमिनेटर है वो बड़ा है 7 से, तो छोटा नोमिनेटर होना चाहिए और बड़ा डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो वो फ्रैक्शन आपके पास लीस्ट होगा। उम्मीद करता हूँ इस बात की समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन सी डी है वो करेक्ट है। रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर को एग्जिस्ट एट। तो ये हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं 95.5
हमारे पास डिग्री पे, डिग्री सेंटीग्रेड पे। पोरिफेरेंस आर आल्सो नोन एज, तो इसमें ऑप्शन एक है स्पंगस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें, एज पीपल ग्रो ओल्डर दी पावर, इसमें हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट है, पावर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, पाकिस्तान इज़ द खाली जगह लार्जर प्रोडक्ट ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, तो ये फोर्थ है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, द रिच शुड नॉट लुक डाउन बाय द पुअर, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद है, इफ़ अ कॉइन इज फ्लिप्ड देन प्रोबेबिलिटी टू गेट अहेड इज, देखें जब टॉस डालते हैं तो उसमें चांसेस 50-50 होते हैं, 50 चांस होता है कि हेड आएगा, 50 चांस होता है कि टेल आएगा, तो 50 हाफ कहते हैं 1/2, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज़ कॉल्ड, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है मास नंबर। पिनवर्म इज़, तो ये हमारे पास है राउंड वर्म, ऑप्शन सी करेक्ट है। एम्फीबियन कितने चैम्बर होते हैं, एम्फीबियन के हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं। गूगल सर्च के मुताबिक मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये गूगल सर्च के मुताबिक एम्फीबियन हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट विच हैज़ सम मिक्सिंग ऑफ द ब्लड एंड दे हैव डबल सर्कुलेशन। इसके बाद ये है 3, एम्फीबियन हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल। ये भी आ सकता है कि एम्फीबियन हार्ट में कितने आर्टरिया हैं या कितने वर्टिकल हैं, तो इसका ये आंसर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट एमंग द 5 सेंसेस, तो आपको पता है 5 सेंसेस का विजन भी है, टच भी है, स्मेल भी है, इसके साथ थॉट जो है हमारे पास ये एमंग नहीं है, 5 में से सेंसेस में से नहीं है। 17 देखें, द हाउसेज एट मोहनजोदड़ो वर मेड ऑफ, तो कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट है, मेड ऑफ स्टोन्स। 18 देखें, द पीपल ऑफ वर पीसफुल फार्मर्स, तो इंडस वैली, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, वाज अ मुस्लिम कमांडर इन द स्टेट ऑफ मैसूर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, एज स्टूडेंट्स वी शुड बी कंसर्न्ड अपॉन, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कन्वर्ट, ऑप्शन 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखें, कन्वर्ट 2/5 इंटू परसेंटेज, तो इस क्वेश्चन का सलूशन देखें, तो यहाँ पे इसका सलूशन है, कन्वर्ट 2/5 इंटू परसेंटेज, 2/5 मल्टीप्लाई 100/100। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आपको 100/100 करें। जो ये ऊपर वाला 100 है, हमेशा इस ऊपर वाले 100 को क्या करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास इससे ये आंसर आ जाएगा। 100 ज़रब 2 200 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 पे जब तकसीम करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 40, और 40/100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40%, तो इसका आंसर होगा 40। तो यहाँ पे हमारे पास 21 का आंसर होगा, वो 40% है। ही कैन नॉट बी, खाली जगह हिज इनकॉम्पिटेंस, तो ये हमारे पास है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कंपटीशन, फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकली एरर इन द सेंटेंस अबव। एट हिज शॉक्ड एट हिज फेलियर, तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखें, शी सैड व्हाट अ लवली ड्रेस इट इज़, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये वाला। शी एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ लवली ड्रेस इट वाज। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखें,
इफ़ x ग्रेटर देन 0 एंड 2x माइनस 1, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे +1 आना चाहिए, फिर हमारे पास ये क्वेश्चन सही सॉल्व होता है। 1/2x + 1 देन x इज़ इक्वल टू, तो इसका सलूशन भी आपको मैं इसकी तरफ भी लेके चलता हूँ। तो इसका सलूशन हमारे पास है 2x + 1 1/2x + 1 देन x इज इक्वल टू, तो यह हमारे पास आता है 2 और x की जगह अगर 1/2 पुट करें प्लस इज इक्वल टू 1/2 इंटू x की जगह 1/2 पुट किया +1, तो 2 कैंसिल हो जाते हैं और इससे 1 आता है +1 इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो जाते हैं 1/1, तो इससे 1 आता है 1 + 1, तो 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तब हमारे पास ये प्रूव होता है। ये हमारे पास इसमें 1/2 जो है वो करेक्ट होगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास करेक्ट है 1/2। इसके बाद 25 क्वेश्चन हो गए और नेक्स्ट 25 के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, उसका भी सलूशन मैं इंशाल्लाह इसी तरह पेश करूँगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।